राजस्थान की सुनहरी रेत में बसा कुलधरा गांव सदियों से रहस्यमयी कहानियों, लोक कथाओं और एक भयानक श्राप से जुड़ा हुआ है। कभी पालीवाल ब्राह्मणों की समृद्ध बस्ती हुआ करता, यह गांव आज खंडहर में बदल चुका है। इसके उजड़े घर और सुनसान गलियां एक डरावनी दास्तां बयां करते हैं, जिसने इसे भारत के सबसे डरावने स्थानों में शामिल कर दिया है। स्क्रॉल्स बियॉन्ड टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। 18वीं शताब्दी में स्थापित कुलधरा पालीवाल ब्राह्मणों का एक फलता फूलता गांव था। ये ब्राह्मण अपनी उन्नत कृषि और जल संरक्षण तकनीकों के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने नहरों और बावड़ियों का एक अद्भुत नेटवर्क बनाकर रेगिस्तान को उपजाऊ भूमि में बदल दिया था। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में इस शांतिपूर्ण गांव पर तबाही के बादल मंडराने लगे, जब जैसलमेर के क्रूर दीवान सलीम सिंह की नजर कुलधरा पर पड़ी। अपने अत्याचारों और लालच के लिए कुख्यात सलीम सिंह ने गांव पर भारी कर लगाया, लेकिन उसकी सबसे डरावनी मांग थी, वह गांव की एक युवती से विवाह करना चाहता था। एक रात कुलधरा के लोग अपने गांव को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। उन्होंने अपने घर, संपत्ति और यहां तक कि अपने पशु भी पीछे छोड़ दिए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने गांव पर एक भयानक श्राप छोड़ा। ऐसा कहा जाता है कि पालीवाल ब्राह्मणों ने श्राप दिया कि इस गांव में कोई भी दोबारा बस नहीं सकेगा। कुलधरा के उजाड़ खंडहर अब एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन गए हैं। यहां आने वाले लोग गांव की डरावनी कहानियों को सुनने और महसूस करने आते हैं। स्थानीय लोग और पर्यटक यहां अजीब घटनाओं की कहानियां सुनाते हैं। इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने कुलधरा की रहस्यमय कहानी को समझने की कोशिश की है। सलीम सिंह की कहानी के अलावा कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सूखा, व्यापार मार्गों में बदलाव या प्राकृतिक आपदा भी इस गांव के उजड़ने का कारण हो सकते हैं। आज कुलधरा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में है। पर्यटक यहाँ के मंदिर, घर और बावड़ियों के खंडहर देख सकते हैं। गांव की खामोशी और यहाँ का वातावरण इसे और रहस्यमयी बनाता है। कुलधरा की कहानी इतिहास, लोक कथा और रहस्यमय घटनाओं का संगम है। चाहे आप श्राप को माने या नहीं, यह उजड़ा गांव सांस्कृतिक स्मृति की शक्ति और अतीत के रहस्यों का प्रतीक है। जब सूरज कुलधरा के खंडहरों पर डलता है और लंबे साये पड़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि पालीवाल ब्राह्मणों की आत्माएं आज भी अपने गांव की निगरानी कर रही है।